हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज़ गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चूहा राज के यहाँ पार्टी शुरू हो गई है। मेहमान भी आ गए हैं और अभी तक मेहमान आ ही रहे हैं। चूहा राज ने कहा था कि सब कुछ बहुत ग्रैंड होने वाला है, इस बार सब कुछ अलग होने वाला है। इस बार आप लोगों को बहुत स्पेशल देखने को मिलेगा, कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन ना ही हमें कुछ ग्रैंड देखने को मिला, ना ही मज़ा आया, ना ही कुछ डिफरेंट देखने को मिला। और बेचारे व्यूअर्स मोबाइल में आंखें गड़ा के बैठे हुए हैं कि अब कुछ नया देखने को मिलेगा, अब कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई। हमेशा से भी मैं बोलूँगी इस बार का इनका फंक्शन बहुत बोरिंग हो रहा है। लेकिन ये बहुत चालाक है चूहेराज। ये पता है क्या बोलेंगे? मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ प्लान किया था, मैं बहुत ग्रैंड करने वाला था, लेकिन वो क्या है ना, बारिश ने सब कुछ ख़राब कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना हमने देखा, इनका मैनेजमेंट ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ भी इन्होंने पहले से प्लान नहीं किया हुआ है। ऐसे लग रहा है कि सब कुछ सडन किया हुआ है और सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, कुछ भी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रही हैं। और नया तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पहले की इनकी पार्टी होती थी, सारे गेस्ट आते थे, सारे जैसे घर में रहते थे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। डे 1 से हम लोग देख रहे हैं, गेस्ट आ रहा है, घर में दूध नहीं है, कुछ प्लानिंग नहीं है, लेकिन ये सब कुछ बहुत आराम से छिपा लेते हैं अपनी गलतियों को। और बेचारी वो जो चालाक लोमड़ी है, जो शादी कर रही है, जो दुल्हन है, उसको तो देख के तरस आता है। पहले ही दिन उसकी टांगें दुखने लगी। गेस्ट आए नहीं कि उसकी टांगें दुखने लगी थी, उसका रोना गाना शुरू हो गया था कि हम ऊपर नीचे करके हमारे टांगों में दर्द हो रहा है। क्या है ना, लोमड़ी से सभी जानते हैं कि कोई काम धाम होता नहीं है। और इतना बड़ा फंक्शन, चूहा राज, जब जानते हो कि तुम्हारी वाइफ से कुछ होता नहीं है तो और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो तुम्हें 2-3 हेल्पर रखना चाहिए था, हर काम के लिए अलग, गेस्ट के लिए अलग, कुकिंग के लिए अलग। अब सब लोग बोलेंगे कि कुकिंग के लिए तो कुक आया हुआ है, कुक तो अपना खाना बना रहा है, उसके अलावा भी बहुत काम होता है, क्योंकि इनके गेस्ट ऊपर नीचे इधर उधर सब बैठे रहते हैं। चाय नाश्ता खाना सबके लिए कोई जाता नहीं है। को आपस में इनको यही नहीं पता होता कि इनके गेस्ट को खाने के लिए पूछा गया है कि नहीं। जिसको टाइम मिल रहा है वो पूछ रहा है, सब अपने आप में बिज़ी हैं। इनके ससुर जी चाय बना बना के सबको पिला रहे हैं। मतलब हद होती है। आप इतने पैसे वाले हैं, इतने बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन तैयारी, अरे ये कैसी तैयारी है? दुल्हन बेचारी 4 बजे खाना खा रही है और खुद से जाके ला रही है खाना। कोई स्पेशल भी फील नहीं करा रहा। कोई लाके उसको खाना दे देता, कोई हेल्पर ही दे देती। एक छोटी सी बच्ची को लेकर आए हैं, उसके साथ तो आपकी वाइफ कितने गंदे तरीके से बात करती है, कितनी बुरी तरीके से उसको डांटती है। ये है इन लोगों की असलियत। ये छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं, उससे काम करवाते हैं। अरे 2-3 हेल्पर रख लीजिए। अब इनके कुछ अंधभक्त आके बोलेंगे कि आप अच्छा अच्छा क्यों नहीं बोल रही हैं, तो मैं ज़रूर अच्छा अच्छा बोलती अगर वीडियो में कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता। लेकिन जितना इन्होंने बोला था ना कि ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड, मतलब धमाल ही होगा, डिफरेंट ही तैयारी होगी, सब कुछ परफेक्ट होगा, किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, खाने पीने से लेकर रहने तक का। लेकिन ये क्या चूहेराज जी, आपके मम्मी के लिए ही रहने का इंतज़ाम इतना ख़राब कर दिया आपने। एक तो बेचारी को नीचे लिटा दिया, वो भी स्टोर रूम में। भाई, मैं ये नहीं बोलती कि नीचे सोना गलत है, गेस्ट आए हैं तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। कोई बेड पे सोता है, कोई नीचे सोता है, लेकिन इतना बड़ा घर है तो आप कहीं पे भी किसी हॉल में भी गद्दे वद्दे बिछवा के अच्छे से अरेंज कर सकते थे। लेकिन नहीं, मैनेजमेंट की तो वाट लगा रखी है, इतना ख़राब मैनेजमेंट।
भाई ये लोमड़ी ना सच में इतनी रूड है। इसका असली चेहरा आप सब लोग देख लीजिए, कोई मत बोलिएगा कि वो भोली भाली है, क्योंकि मैं तो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करती। आप मेरे थंबनेल जाके देखिए और मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने तो उसको जलेबी में बिठा दिया था कि वो जलेबी जितनी सीधी है। जी हाँ, बिल्कुल। वो एक छोटे से बच्चे को भी बोलती है, जो वो हमारी बिट्टो रानी है ना, किट्टो रानी, तो उनके बेटे को बोलती है, उतर नीचे बेड से, तू उतर नीचे, तू तड़ाक। बच्चे से ऐसे कौन बात करता है? वो आपके घर आया है और इतना बड़ा घर है आपका, तो ये क्या साफ सफाई वाला भी नहीं रखा आपने? कम से कम 2 सफाई वाले तो रख लेना चाहिए था ना, क्योंकि इतने लोग आए हैं, बार बार वॉशरूम बाथरूम यूज़ होगा, गंदा होगा, तो वो बीच बीच में क्लीन कर देंगे। लेकिन नहीं भाई, ये लोग तो एक एक हर डोर पे जाके एक एक नोटिस चिपकाएंगे कि बाथरूम को साफ़ किया जाए, जो भी जाए वो वाइपर मॉपर चलाए और बाथरूम को क्लीन रखे। तो ये हाल है। बेचारी दुल्हनिया एकदम पगलिया वाला हाल हो गया है, ऊपर नीचे इधर उधर बाल खुले, दुपट्टा कहीं। मुझे तो देख के हंसी आ रही थी कि ये सच में जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ड्रेस को लेके, कि ये ड्रेस होगा वो ड्रेस होगा, ये ड्रेस कोड वो ड्रेस कोड। भाई ड्रेस कोड के नाम पे आप एक मैरून कलर का रेड कलर का सूट सलवार पहन के नॉर्मल सा, उसका दुपट्टा कहीं भाग रहा है। और इन्होंने कहा था कि मैं तो हल्दी फंक्शन में ये ड्रेस कोड होगा और मैं महाराष्ट्रियन लुक दूंगी। तो ड्रेस कोड में जहाँ तक मैं समझती हूँ सभी लोग महाराष्ट्रियन लुक में होते हैं, लेकिन सब तो छोड़िए, ऐसा इंतजाम था कि आप भी पूरी तरीके से महाराष्ट्रियन नहीं दिख रही थी। आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, कम से कम आप ढंग के कपड़े तो पहनिए। फ्रेंड्स, ये जो लोमड़ी है, ये महीने दिन पहले से इनके यहाँ चल रहा है, फंक्शन होगा, एनिवर्सरी पार्टी होगी, ये होगा वो होगा, यहाँ से शॉपिंग वहाँ से शॉपिंग, पूरे इंडिया से शॉपिंग होगी। लेकिन फिर भी फंक्शन वाले दिन भी जाके मार्केट से इनकी शॉपिंग चल रही है बहन के लिए, और पता नहीं किस किस के लिए ये मार्केट में घूम रही थी। तो अगर आपने पहले से ये सब कर लिया होता अपने लिए या बहन के लिए या जिसके लिए भी आपको लेना था, तो इतनी भागदौड़ तो नहीं करनी पड़ती। और पब्लिक भी यही बोल रही थी कि जब आप अपनी शॉपिंग कर रही थी दिल्ली से और पता नहीं कहाँ कहाँ से, कलकत्ता से, तो उसी टाइम आप अपनी बहन के लिए ले लेती, अपनी देवरानी के लिए ले लेती, या जो भी आपके घर गेस्ट और रिलेटिव्स आ रहे हैं उनके लिए ले लेती। तब तो आपके हस्बैंड को बहुत बुरा लग रहा था, फिर वो बहुत ज़्यादा रूड रिप्लाई कर रहे थे। खैर छोड़िए इन सब बातों को, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। वो रियलिटी वाली जो ना रियल फीलिंग आ ही नहीं रही है। मतलब पूजा के टाइम में भी इतने कैमरा इतने कैमरा इतने कैमरा, सबका ध्यान तो कैमरा में था, भगवान में तो किसी का ध्यान दिख ही नहीं रहा था। और क्या, भजन कीर्तन के बाद वही आप लोगों का पुराना डांस गाना नाच। पूजा के टाइम पे ढंग से पूजा कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं भाई नहीं, घुमा फिरा के ये लोग नाच गाने पे ही आ जाते हैं। और ये क्या, चूहा राज ने टाइटल डाला था कि सब हुआ तहस नहस। वो हुआ क्या है कि बारिश हो गई है, और इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है कि पूछिए मत, इनकी सारी प्लानिंग चौपट हो गई है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि जैसी नीयत वैसी बरकत। सबकी जाके ना फंक्शन तुम ख़राब करते हो। भूल गए कि तुमने कुछ दिन पहले क्या किया था? तुमने जाके एक लड़की की, एक औरत की शादी तुड़वा दी थी, उसकी सगाई में जाके मनहूसियत पैदा कर दी थी। जाके तुम होटल में बैठ के रो रहे थे, और तब तक रोते रहे, तब तक तुमने गंदगी फैलाई, तब तक रहता फैलाया, जब तक उस बेचारी की शादी टूट नहीं गई, उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो गई। और अब तुम 10 बार तुम अपनी शादी कर रहे हो, कितनी बार और शादी करोगे? हाँ, तुम चाहते हो कि तुम्हारी खुशी में, तुम्हारे टाइम में सब कुछ अच्छा हो। इनका एक टाइटल आया था, बारिश के कारण मेहंदी हुआ खराब। अच्छा, वो तो होना ही था, क्योंकि तुम सबकी मेहंदी और सबकी शादी खराब करते हो, तो तुम्हारा तो भगवान सब देख रहे हैं ना, तो तुम्हारा भी खराब होना था। तुम तो अपने भाई की ही शादी खराब कर देते हो, और हर फंक्शन में, अपनी मम्मी के बर्थडे में, अपने मम्मी का 100K पे, मतलब तुम्हारे घर के फंक्शन में भी तुम खुश नहीं दिखते हो, और तुमने अपने भाई का तो खैर सारा फंक्शन ही खराब कर दिया। और तो ये तो होना ही था। पब्लिक इनको बहुत समझा रही है, इनके अंधभक्त इनको बहुत समझा रहे हैं, व्यूवर्स बहुत समझा रहे हैं कि बारिश होना शुभ होता है, ऐसे मौक़ों पर बारिश होना शुभ होता है। लेकिन शुभ तो होता है, पर इस तरीके से बारिश होना कि आपका पूरा प्रोग्राम ही ख़राब हो जाए, और ऊपर से
सब छोड़िए ना, शुभ का क्या करेंगे जब आप ही इतने दुखी हैं। आपका फंक्शन ही खराब हो गया, पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ जाके टेंट लगवा रहे थे, लेकिन भगवान ने कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होने दिया। पर कोई बात नहीं, आप घर के अंदर ही कर लीजिए, आपकी पब्लिक उसमें भी खुश हो जाएगी। लेकिन जो आप हरकतें करते हैं ना, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जो ये व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए इतना सारा कुछ ड्रामा करते हैं, क्यों करते हैं आप ये सब? भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड, एक वीडियो में मैंने देखा कि ये बहुत खुश हो रहे थे और बोल रहे थे कि एक कमेंट आया था, लेकिन मैं कैमरे के सामने नहीं बोलूँगा। तो इनके सारे फ्रेंड्स लोग बोलने लगे कि बोलिए बोलिए बोलिए। तो इन्होंने कहा कि कमेंट में लिखा हुआ था, सारी दुनिया एक तरफ और ये जो है ना चूहेराज एक तरफ। इनको लगा कि वो तारीफ़ हो रही थी। फिर साथ में खड़ी थी मम्फी, उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही सही। और जिस वे में उन्होंने कहा ना, अरे वो आपकी तारीफ़ नहीं कर रही थी, वो आपका मजाक उड़ा रही थी। तभी धूप निकल गई और ये खुश हो गए, ताली बजाने लग गए। क्या हालत हो गई है आपकी। जो आपके कंट्रोल में होता है वो तो आप तबाही मचा के कर ही लेते हैं, लेकिन भगवान के भी हाथ में ना जो कंट्रोल होता है उसका क्या करेंगे। तो देख लीजिए, धूप पे आप ताली बजा रहे हैं। सब कुछ अच्छा होता अगर आपकी नीयत अच्छी होती। धूप भी निकलता, फंक्शन भी होता और जैसा आपने सोचा था वैसा होता। लेकिन आपके पास तो पैसों की कमी नहीं है ना, आप 5 दिन के लिए होटल बुक कर लेते। आप तो ग्रैंड पार्टी करने वाले थे, तो ग्रैंड पार्टी ऐसे थोड़ी होती है, वही पुराना पैटर्न, वही घिसा पिटा। फ्रेंड, मैंने एक वीडियो देखा, तो उस वीडियो में जो इनके घर राहुल आए हुए हैं, वो बार बार वीडियो में बोल रहे थे कि मुझे कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा, मुझे कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा। एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ बोरिंग बोरिंग हो रहा है, लोग सो रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो वो बेचारे कंटेंट ढूंढ रहे थे, तो इन्होंने जाके लोमड़ी से कहा, जो पगलिया है ना, जिसको आप लोग पगल चट्टी बुलाते हैं, उसको बोला कि हमें कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो पगल चट्टी पता है क्या बोल रही है? बोल रही है कि तो उसमें क्या है, कुछ कांड कर दीजिए। ये है इनकी असलियत। अगर कंटेंट नहीं है तो क्या करना है, कुछ कांड कर दीजिए। आ गई ना सच्चाई सामने। ये लोग कंटेंट के लिए कांड करते हैं, मतलब आज तक जितने भी कांड हुए हैं सब किया गया था, सब स्क्रिप्टेड था और सब कंटेंट के लिए था। खैर, ये एनिवर्सरी पार्टी भी कंटेंट के लिए ही है। ये इनका बिजनेस है, ये इनका ड्रामा है। और एक बात मैं पूछूंगी, एक वीडियो में मैं देख रही थी कि जो ये मम्फी राहुल आए हुए हैं, ये सब लोग जाके बाहर क्यों खाना खा रहे थे? आपके यहाँ तो खाने पीने का पूरा इंतजाम है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। पब्लिक जिनको समझ में आई हो वो ज़रूर बताइएगा। सब ने सोचा था कि बहुत कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं अच्छा हो रहा है। बेचारा बोलता है कि ये तैयारी वो तैयारी, अरे हेल्पर रखो ना। अब मेहंदी के दिन मेहंदी भी खुद दूल्हे राजा बोल रहे हैं कि मेहंदी ही नहीं आया है, मेहंदी जाके लाना पड़ेगा। सारी तैयारी दूल्हे राजा खुद भाग दौड़ कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। कैसी तैयारी है ये? और इतने बड़े यूट्यूबर खुद भाग दौड़ मचा रखा है। होटल में रखते सब कुछ, वहाँ पे आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ता, आप भी इंजॉय करते, आपके घर आए गेस्ट भी इंजॉय करते। लेकिन गेस्ट बोर हो रहे हैं, कंटेंट ढूंढ रहे हैं। एक वीडियो में मैंने देखा कि भाई देखते हैं कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन क्या, इनकी मम्मी जाके पड़ोसी का खेत दिखा रही हैं, उसमें बैठ के मटर खा रही हैं, उसमें गार्डन दिखा रही हैं और इसी में पूरा वीडियो ख़त्म। मतलब कुछ दिखाने के लिए भी नहीं है। एक वीडियो में हमने सोचा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, तो इनकी गाड़ी फंसी हुई थी और गाड़ी निकालने में ही एक व्लॉग ख़त्म। मतलब ये लोग कुछ भी दिखा दे रहे हैं, कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, ये खाना वो खाना। अरे जो खाना आप बनवा रहे हैं, खिला रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वैसे तो आजकल सब लोग नॉर्मल लोग भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड, भाई चूहे राजा का जो फंक्शन पार्टी है वो बारिश ने बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया। बहुत ग्रैंड इन्होंने सोचा था, बहुत धमाल मचने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हमारे चूहे राजा जो हैं बहुत दुखी हैं। चूहिया का तो पता ही नहीं चलता कि वो दुखी होती हैं कि खुश होती हैं, क्योंकि हर टाइम उनका दांत हमेशा बाहर निकला रहता है। जब उनकी मम्मी भी रो रही थी गीत गाते हुए, तब भी उनका दांत निकला हुआ था, हंस रही थी। और बाद में वो एक डायलॉग मार देती हैं, हम रोएंगे ना तो मम्मी और रोने लगेंगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगेंगी, इसीलिए हम नहीं रोते हैं। अरे चूहिया, तुम तो कभी भी नहीं रोती हो, चाहे तुम्हारी विदाई हो रही हो या तुम्हारी मम्मी रो रही हो, या इससे पहले भी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे घर आई थी, तब भी तुमने यही डायलॉग मारा था।
एक्चुअली तुम्हें ना बात बिना बात हर मौके पर दांत निकालने की आदत है। चलो चलो, तुम्हारे घर फंक्शन है, तुम्हारी दोबारा शादी हो रही है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इस बार जो तुम ये फर्जी शादी कर रही हो ना, इसको थोड़ा सिस्टमैटिक करो, अच्छे से करो, ताकि तुम्हारे लाइफ में अब सब कुछ सिस्टमैटिक हो, टाइम पर बेबी आ जाए और इस बार तुम गृहस्थी फाइनली बसा लेना। ये नहीं कि शादी के बाद फिर भागने जाना, इधर घूमने चले जाना, इस क्रिएटर के घर, उस क्रिएटर के घर, और आपस में ही कंट्रोवर्सी मत करने लग जाना, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि जैसे शादी कर रहे हो वैसे गृहस्थी भी जमाओ और अपने घर में टिको। चलिए फ्रेंड, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी। और भी इनके तो वीडियो दिन भर आ ही रहे हैं। कुछ अगर अच्छा हुआ, स्पेशल हुआ, कुछ बताने लायक हुआ तो मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगी। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक